जय श्री कृष्णा। बहुत बड़ा परिवर्तन का योग आपके जीवन में आने जा रहा है। एक ऐसा योग जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। ऐसे प्रभावित करने वाले समय में जो कि आपके लिए बेहद विषम स्थितियों का निर्माण हो रहा है और शुभ स्थितियां भी निर्मित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विषम स्थितियां ही निर्मित हो रही हैं, किंतु यहाँ पर हम दोनों ही स्थितियों की चर्चा करने वाले हैं। शनि शुक्र मंगल, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग, यदि आपके इस प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कहीं पर भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो यह राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम मंगल देव जो कि आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं और ये कर्क राशि में बैठे हैं, तो ये यहाँ पर नीच अवस्था में बैठे हुए हैं और आपकी सीधी लग्न को देख रहे हैं। तो देखिए, अभी पिछले समय में हमने आपके लिए एक वीडियो लेकर आए थे जब इन्होंने नीच भंग राजयोग का निर्माण किया था। तो नीच भंग राजयोग होने के कारण आपके लिए कुछ विशेष स्थितियां निकल कर आई थी। देखिए, मंगल क्या है? पराक्रम के कारक होते हैं, बल के कारक होते हैं, पौरुष के कारक होते हैं, अहंकार के भी कारक होते हैं। जो ईगो आपके अंदर आती है लोगों से खुद को श्रेष्ठ साबित करवाने की, खुद को सुपीरियर बनाने की या खुद को आगे रिप्रेजेंट करने की, तो ये सारी चीज़ें मंगल के ही प्रभाव से होती हैं। आपको कार्यों में करने में, कोई भी कार्य हो उसमें जो ऊर्जा आप लगाते हैं वो मंगल के ही प्रभाव से प्राप्त होती है। या फिर मानव शरीर में बहने वाला रक्त, रक्त बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि रक्त में यदि कोई विकार उत्पन्न हो गया तो फिर समझ लीजिए पूरी ये मशीन जो है आपकी एकदम धराशायी हो जाती है। तो उस रक्त के कारक जो होते हैं वह मंगल देव ही होते हैं। रक्त लाल वर्ण होता है और लाल वर्ण के कारक जो होते हैं मंगल देव होते हैं। तो देखिए, मंगल देव बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और ये इस समय पर नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। तो नीच ग्रह जो होता है, देखिए बिल्कुल विपरीत जिन चीज़ों में उसका कारकत्व होता है ना, उनसे एकदम विपरीत आपको प्रभाव प्रदान करने का कार्य करता है। मंगल एक बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है कि यदि मंगल की स्थिति विषम होती है, और वहीं मंगल के पास देखिए 3 दृष्टियां भी होती हैं, 4 भावों को कवर करते हैं मंगल देव। सबसे पहले मंगल देव देखिए जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सीधे जो इनकी सप्तम दृष्टि है वो आपकी लग्न को प्रभावित कर रही है। यहाँ पर बैठकर आपके जीवन साथी के स्वभाव को परिवर्तित कर रही है। जीवन साथी का स्वभाव ही इतना ज़्यादा उग्र बना दे रही है कि जीवन साथी इस समय पर, आप जीवन साथी के साथ रहना भी थोड़ा सा, कहते हैं ना, अवॉइड करते हैं। तो मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। मंगल देव सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और आपके जो यहाँ पर इनकी जो सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि जा रही है, क्षमा करें, अष्टम दृष्टि की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर की राशि बनी हुई है और 11 नंबर की राशि बनी हुई है। यहाँ पर शनि और शुक्र की युति हो रही है। शनि शुक्र दोनों की युति जो है बेहद प्रभावकारी होती है। शनि शुक्र एक साथ किसी भी भाव में बैठ जाए तो समझ लीजिए कि ये वारे न्यारे करने वाला समय होता है। और वैसे भी आपके देखिए कर्म भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। देखिए, इनकी एक दृष्टि आपके कर्म भाव पर है, यानी कि शुक्रदेव की राशि पर, और दूसरी दृष्टि स्वयं शुक्र पर है। वहीं आपके धन भाव में बैठे हुए शनिदेव जो कि मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, इन पर भी मंगल की दृष्टि है। तो यानी कि इन ग्रहों को प्रभावित करने का कार्य मंगल देव इस समय पर पूर्ण रूपेण कर रहे हैं। और इस समय देखिए बहुत ही विशेष अवस्था आपकी दृष्टिगोचर हो रही है, क्योंकि देखिए हमारा ध्येय रहता है कि हम आपको सत्य से अवगत कराते रहें। तो इसलिए देखिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, यह समय जो है आपके पुरुषार्थ का है, क्योंकि इस समय मंगल की तरफ से आपको ऊर्जा नहीं प्राप्त हो रही है। जो भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो आपके लिए नकारात्मक ही रहने वाली है,
क्योंकि मंगल के बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे, फिर उसके बाद ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो इनका अभी बहुत काफ़ी लंबा समय यहाँ पर बना हुआ है। वहीं देखिए, अभी 2 दिन जो ये समय आपका 7 और 8 तारीख बीतने वाला है, क्योंकि चंद्रदेव का गोचर जो है आपके यहाँ से होने जा रहा है, और चंद्रदेव यहाँ पर जो है राहु के साथ विराजमान रहेंगे, यानी आपके तृतीय भाव में। तो यह आपके लिए ग्रहण दोष का भी निर्माण करेंगे। तो ये 2 दिन जो समय आपका रहने वाला है, एक तो आपके ऊर्जा में कमी, आपके पराक्रम में कमी। देखिए, इस दौरान आपको अपने अंदर साहस जगाना होगा, हिम्मत जगानी होगी, क्योंकि यह समय सिर्फ देखिए उपायों से ही काटा जा सकता है। चीज़ों को समझने का प्रयास करें, ऐसा क्षणिक रूप से कि आप लोग जो देखते हैं वीडियो को स्किप कर करके, तो आपको समझ में नहीं आता है, और क्या होता है, आप बाद में निगेटिव कमेंट करने लगते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। देखिए, समय की बात होती है तो वहाँ पर थोड़ा सा 2-4 मिनट का, क्योंकि क्या होता है, विस्तार से सब चीज़ें बताना अनिवार्य होता है, सभी लोग इस बारे में पूरा नहीं जानते। तो सारगर्भित चीज़ें जो होती हैं उन्हें सूत्र के साथ बताना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा के साथ जब राहु की युति बनेगी, तो यह भी आपके लिए एक विषम योग का ही निर्माण करेगी। तो यहाँ पर देखिए, शनि, गुरु, क्षमा करें, गुरु की मैंने, तो शनि, शुक्र, क्योंकि गुरु पर भी इनका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जब व्यथित होंगे तो जाहिर सी बात है उनके जो घर में रह रहे हैं गुरुदेव, यानी आपके पंचम भाव में, तो वो भी आपके लिए नकारात्मक प्रभाव ही लेकर आएंगे। इस समय मंगल देव ने, एकमात्र मंगल देव ने देखिए आपके कर्म भाव को प्रभावित किया है, स्वयं आपको प्रभावित किया है, और आपके धन को प्रभावित किया है। इस दौरान देखिए अनावश्यक खर्चे आपके हो सकते हैं, आप पर ज़रूरत से ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है, ऑफिस में, घर में। आपके पास देखिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की समस्याएं हो सकती हैं, वो लव लाइफ हो आपकी, आपकी पारिवारिक जो समस्याएं हों उनमें हो, या फिर कार्य क्षेत्र पर। देखिए, इस दौरान आपको आलस्य से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि इस दौरान मंगल देव जो है आपके अंदर आलस्य भरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मंगल देव सीधे आपके लग्न को देख रहे हैं। तो इस समय आलस्य को बिल्कुल साइड में करना है, क्योंकि इस दौरान आलस्य आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। कर्म क्षेत्र में आपके थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं आलस्य की वजह से। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं या करवा रहे हैं किसी से भी, उसको रीचेक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस समय कार्यों में असावधानी की संभावना हो सकती है। उसके बाद देखिए, जब मंगल देव यहाँ पर आ जाएंगे तो यह नीच भंग राजयोग बनेगा 7, 8 और 9 की तारीख की दोपहर। यह समय वह समय होगा जब आपके लिए परेशानियां उत्पन्न होंगी, किंतु 9 तारीख 10 बजे से आपका समय जो है नीच भंग राजयोग का प्रारंभ हो जाएगा। नीच भंग राजयोग, देखिए नीच भंग राजयोग के हमने आपको पहले भी सूत्र बता रखे हैं कि यदि जिस राशि में ग्रह नीच का हो रहा हो, तो उस राशि पति की दृष्टि कहीं से भी या उसका युति संबंध हो जाए, उस ग्रह के साथ हो जाए, तो यह नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। या फिर जिस भी राशि में, जैसे मंगलदेव नीच हो रहे हैं, इनकी राशियां हैं 1 और 8, इन राशियों में जहां पर ये नीच हुए हैं वह राशिपति आ जाए, तो भी ये देखिए परिवर्तन राजयोग का भी निर्माण होगा और नीच भंग राजयोग का भी निर्माण होगा। इस दौरान आपके जो ये समस्याएं उत्पन्न हुई थी आपके जीवन में, इन समस्याओं का निवारण प्राप्त होगा। इस समय आपकी देखिए एक दिशा दशा महायोग ऐसा बन रहा है कि आप अपने जीवन की दशा बदलने के लिए इस समय से उठ खड़े होंगे, और पूरे जी जान से उस ओर दौड़ेंगे, चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे, जहां पर कि आपके जीवन में कहते हैं खुशियां ही खुशियां आ जाएं। क्योंकि देखिए शनि की स्थिति बदलने के साथ मंगल की स्थिति का ये परिवर्तन राजयोग और नीच भंग राजयोग दोनों ही निर्मित होना एक तरीके से आपके लिए सौभाग्यदायक समय का निर्माण होने जा रहा है। ऐसे सौभाग्यदायक समय का निर्माण होगा जो आपके जीवन से सारी निराशा के बादल हटा दे। हालांकि जब किसी नई दिशा की ओर हम चलते हैं तो थोड़ी सी मन में उहापोह की स्थिति बनी रहती है, थोड़ा सा आपको नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है, किंतु अंत में सफलता आपको ही प्राप्त होती है, अंतो गत्वा विजय आपकी होती है। क्योंकि कर्म क्षेत्र में दिए 2 दिन समस्याएं आपकी देखने में आएंगी, आपके स्वयं के स्वास्थ्य में कोई समस्या देखने में आएंगी, और धन से जुड़े हुए भी जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको अनावश्यक खर्चे फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये स्थितियां बनेंगी। तो इस दौरान ये ग्रह गोचर जो है आपके लिए देखिए 9 की 10 बजे तक थोड़ा सा आपके लिए विपरीत रहने वाला है। इन सब चीज़ों को सिर्फ एक ही चीज़ से हम प्रतिबंधित कर सकते हैं कि
आप हनुमान जी की विशेष शरण में रहें, क्योंकि मंगल के अधिष्ठात्र देव जो है वो हनुमान जी हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत ही शाश्वत सटीक उपाय बताने जा रही हूँ। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि इन उपायों को आप करते रहेंगे तो आगे भविष्य में भी आपको मंगल के बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि अभी तो मंगल देव विपरीत अवस्था में बैठे हुए हैं, तो इस समय क्योंकि लग्न को देख रहे हैं तो आपके अंदर वो ऊर्जा संचार ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आपका माइंड उस हिसाब से नहीं चल पा रहा है जिस हिसाब से चलना चाहिए। इस समय क्या है ना, किसी चीज़ को ब्लॉक करना, वह वाली स्थिति आपकी भाव शून्य सा आपका दिमाग हो गया है। जब भी कहीं पर किसी ऐसे कार्य को करने की बात आती है, वहां पर एकदम भाव शून्य हो जाते हैं आप। इन सभी समस्याओं से निकलने के लिए आपको सबसे पहले देखिए ओम अंग अंगारकाय नमः इन बीज मंत्रों का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना है। इसके अलावा देखिए एक उपाय आप कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ नित्य प्रति। किस तरीके से आप कर सकते हैं? देखिए ज्यादातर लोग क्या है, आज के युग में कामकाजी लोग हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो पूरा सुंदरकांड बैठकर पढ़ें। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए सुंदरकांड के जितनी भी चौपाइयाँ हैं, आप एक चौपाई से प्रारंभ कीजिए, पहली चौपाई से। और जहाँ पर भी जितना भी समय है आपके पास, 5 मिनट है 10 मिनट है, उसी समय में आप जितनी चौपाइयाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ पर पहुँचिए। वहाँ पर अपना कोई ऐसा कागज का या फिर किसी धागे का ऐसा निशान बना लीजिए, और वहाँ पर या फिर आप पेंसिल से टिक लगा दीजिए कि यहाँ तक मैंने पढ़ लिया, निशान लग गया। वहाँ से आप प्रणाम करके अपने कार्यों को सुचारू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे जहाँ पर आपने छोड़ी थी वहीं से आपको प्रारंभ कर देना है। इस तरीके से आप नित्य प्रति सुंदरकांड का पाठ भी कर सकेंगे, हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त कर सकेंगे, और आपके जीवन से मंगल की नकारात्मकता भी समाप्त हो सकेगी। इसके अलावा क्योंकि मंगल देखिए विश्वव्यापी स्तर पर भी प्रभावित करने वाले हैं, तो इस समय आपके लिए उपाय बहुत जरूरी है। यदि व्यक्ति विशेष इन उपायों को करता रहेगा, सबसे पहले वो स्वयं सही रहेगा, और उसके बाद विश्वव्यापी स्तर पर भी उसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे उसके आसपास जो नकारात्मकता उत्पन्न हो रही है वो नकारात्मकता समाप्त होती रहेगी। इसके अलावा आप देखिए बजरंग बाण का पाठ नित्य प्रति कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ 7 बार पाठ करे कोई, छूटी ही बंदी महासुख होई। तो 7 बार पाठ करना प्रारंभ करें। 7 बार आप 21 दिन में संकल्प ले लीजिए कि आप 21 दिन में 100 बार पाठ करेंगे। हनुमान जी आपकी बड़ी से बड़ी व्याधा का निवारण आपको प्रदान करवा देंगे। तो इस दौरान हनुमान जी की शरण में रहना आपके लिए सर्वोपरि रहेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।